नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका नई कहानी में स्वागत है। तो कहानी शुरू करते हैं। ये बहुत पुरानी बात है। रात के अंधेरे में जंगल के किनारे बसा एक छोटा सा गांव, जिसका नाम शिकारपुर था। गांव का नाम उसके शांत माहौल के कारण पड़ा था, लेकिन इस शांति के पीछे एक गहरा राज छुपा हुआ था। गांव के बीचे बीच एक पुरानी जर्जर मकान था, जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। भूतिया हवेली के नाम से जानते थे लोग। यह एक हवेली साधारण हवेली नहीं थी। यह हवेली पिछले कई सालों से वीराना पड़ी थी, लेकिन उसके अंदर से अक्सर अजीबो-गरीबो आवाज़ें आती थी, जिसे सुनकर गांव के लोग डर के मारे कांप उठते थे और कई लोग तो मर चुके थे। एक दिन गांव में एक नया परिवार आकर बस गया। इस परिवार के माता पिता और उनका बेटा किशोरपुरी था। किशोरपुरी को रोमांचक कहानियां पढ़ने और रहस्यमय जगहों की खोज करने का बहुत शौक था। जब उसने भूतिया हवेली के बारे में सुना तो उसे जिज्ञासा और बढ़ गई। उसने ठान लिया कि वह उस हवेली का राज जरूर पता लगाएगा कि आखिर उसमें है क्या। फिर क्या था? किशोरपुरी उस हवेली के पीछे पड़ गया। माता पिता के लाख समझाने के बावजूद भी, गांव वालों के लाख समझाने के बावजूद भी वो नहीं माना। अचानक एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, किशोरपुरी अपने कमरे से बाहर निकला और सीधे भूतिया हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली के पास पहुंचते ही उसे एक अजीब सी ठंडक का एहसास हुआ। अजीबो गरीबों आवाज़ें आने लगी। उसका डर के मारे थोड़ा थोड़ा दिल कांपने लगा, धड़कनें बढ़ने लगी। हवेली के दरवाजे पर उसने हल्का सा धक्का दिया और दरवाज़ा धीरे धीरे चरमराते हुए खुल गया। अंदर का दृश्य बेहद डरावना था। जालों से ढके फर्नीचर, धूल मिट्टी और चारों ओर फैले सन्नाटे की चादर। किशोरपुरी का ये सब देख करके दिल धड़ धड़ कांपने लगा। किशोरपुरी ने एक टॉर्च जलाया और धीरे धीरे हवेली के अंदर बढ़ने लगा। अचानक उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उस वक्त उसकी धड़कनें तेज हो गई थी, लेकिन उसने खुद को संभाला और हिम्मत करके आगे बढ़ता रहा। फिर थोड़ी देर बाद उसे हवेली के एक कमरे में एक पुरानी किताब मिली। किताब के पन्नों पर कुछ अजीब सी लिपि में लिखा हुआ था, जिसे पढ़ना आसान नहीं था। किशोरपुरी ने ध्यान से किताब पढ़नी शुरू की और चारों तरफ तेज हवाओं का सन्नाटा, इधर उधर की आवाजें आनी शुरू हो गई और उसे पता चला कि यह हवेली एक पुराने जमींदार की है, जिसने लालच में आकर गांव के लोगों पर अत्याचार किए थे। उसके मर जाने के उपरांत उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली और वह हवेली में भटकती रही। किताब के अंत में लिखा था कि जमींदार की आत्मा को शांति देने का एक ही तरीका है, उसके द्वारा छीनी गई जमीन और संपत्ति को उसके असली मालिकों को लौटाना। ये सब किशोरपुरी पढ़ रहा था। किशोर ने इस राज को समझा और गांव के मुखिया से मिलकर सारी बात बताई। अगले दिन गांव के बुजुर्गों ने मिलकर हवेली की संपत्ति को उन परिवार वालों को लौटा दिया, जिनसे जमींदार ने जबरदस्ती छीना था। इसके बाद से हवेली से आने वाली अजीबो गरीबो आवाजें बंद हो गईं, क्योंकि जमींदार की आत्मा को शांति मिल चुकी थी। अब ना कोई वहां भूत था, ना अजीबो गरीबे आवाज थी और गांव में फिर से शांति लौट आई। तो दोस्तों, इस घटना ने
गांव के लोगों को एक महत्वपूर्ण शिक्षा दी और हमें भी। लालच और अन्याय का परिणाम हमेशा भयानक होता है और सच्ची शांति तभी मिलती है जब हम अपने कर्मों से दूसरों का भला करते हैं। किशोरपुरी की बहादुरी और सच्चाई की खोज ने न केवल गांव को एक भयानक डर से मुक्त किया बल्कि सभी को एक नई दिशा भी थी। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।